सत्ता हो या विपक्ष, हम तो पूछेंगे। बोर्ड की टीम आज जो है विधानसभा क्षेत्र 328 में चिल्लूपार एरिया में पहुंची है। वहां पर जो है ये जो एरिया होती है वो हॉटस्पॉट एरिया मानी जाती है, जहां पर जो है बसपा का गढ़ माना जाता है। यहां पे 25 सालों से इस सीट पर बसपा का कब्जा रहा। 2007 में जो है पहलवान सिंह जो यहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और वो विजयी हुए और जो है बसपा यहां हारी। ऐसे में जो है 2007 के बाद जो फिर जो है जो बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने फिर पहलवान सिंह जी पर भी विश्वास जताया और चिल्लूपार के विकास की डोर जो इनके हाथ में दी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल जो ये विनय तिवारी के हाथ में रहा ये एरिया और उसमें क्या विकास हुआ और इनके आने के बाद क्या विकास होगा। हमारे साथ पहले तो पहलवान सिंह जी, आपका इंडिया रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइए कि 2007 के बाद फिर बहुजन समाज पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है और क्षेत्र का विकास आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से विनय तिवारी ने इस क्षेत्र का विकास किया। इस क्षेत्र की जनता के साथ चाहे राजेश तिवारी हो, वो भी सम्मानित जनता के अमूल्य मतों के बदौलत उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी विधानसभा में पहुंचने का काम किया। उसी तरह से विनय शंकर तिवारी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश की पंचायत में पहुंचने का काम किया। इस क्षेत्र को अपमानित इस तरह से वोट ले करके इस जनता के साथ विश्वासघात कह लीजिए, कहीं भी पूरे क्षेत्र में कहीं विकास की कोई कड़ी नहीं दिखाई दे रही। मैं आया हूं सर, 20 से ऊपर मेरी गाड़ी चली नहीं है। देखा है कि गड्ढा है कि सड़क है, सड़क है कि गड्ढा है, वही कहने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। और पूरे चिल्लूपार में गोला बेल्ट लेके कछार बेल्ट बरहलगंज जो है, दौनाडीह लेकर के है, रमदासूर है, ये जो सड़कें जो है क्षेत्र की, ददरी है, खुरभार है, ये जो बेल्ट है दोनों का विकास क्या रहा सर यहाँ? विकास जीरो, विकास का नाम पर जीरो, गड्ढा मुक्त, गड्ढा युक्त, गड्ढा मुक्त, दोनों बातें हैं। प्रेजेंट टाइम की सरकार ने, आप लोग के चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि पहले ही तक गड्ढा मुक्त सड़कें बनवाई जाएगी, लेकिन और गड्ढा हो गया, बनवाई जाएगी नहीं, गड्ढा नहीं भरा गया। देखा गया सर कि मलाई 5 साल काटने के बाद विनय शंकर तिवारी जो है सपा में चले गए। ऐसा देखिए, ये उनका विचार है। लेकिन सर एक चीज है, देखा तो सपा छोड़कर आप बसपा में आए सर। सर ये दो पहलू समझ में नहीं आ रहा। हमारी बात तो पूरी होने दो दीजिए, आप जो पूछिएगा हम जवाब दे देंगे। बनवाई जाएगी, लेकिन और गड्ढा हो गया, बनवाई जाएगी नहीं, गड्ढा नहीं भरा गया। देखा गया सर कि मलाई 5 साल काटने के बाद विनय शंकर तिवारी जो है सपा में चले गए। ऐसा देखिए, ये उनका विचार है। लेकिन सर एक चीज है, देखा तो सपा छोड़कर आप बसपा में आए सर। सर ये दो पहलू समझ में नहीं आ रहा। हमारी बात तो पूरी होने दो दीजिए, आप जो पूछिएगा हम जवाब दे देंगे जी। समाजवादी पार्टी से 2007 में हम विधायक थे, 12 तक जी। हमने जो किया है विपक्ष में रह करके, वो कोई भी सत्ता में रह करके नहीं कर पाया। जहाँ भी आप देखें, बताओ जहाँ जहाँ हो, पूछे, आप तो थोड़ी क्षेत्र यार आप लोग जो है यहाँ की जनता साथ में है, जो विकास इनका हुआ, कम से कम उस पर तालियां तो आप तो बताते जाइए जो उपाधि गिना रहे हैं भाई। हाँ जी। सम्मनपुर में गाँव में इतना पानी लग जाता था पहली बार, तो पूरा नाली बनवा के हम पानी की निकासी करवाए, वहाँ पुलिया बनवाए। फिर सर विनय शंकर फिर इसी जनता से फिर उनको जो है वोट मांगना, क्या करेंगे भाई? आप सुनिए तो पूरी बतिया, जब नहीं सुनेंगे तो हम अधूरी बात क्या बताएं आपको। पूरी बात तो सुनने सर थोड़ा मुख्तसर समय होता है ना, इसलिए जो सर मेन मुद्दे पूछिए, हम अपनी बात करेंगे जी। वो क्या किए हैं जनता जानती है जी। यहाँ के लोग जो विधायक 5 साल रहे हैं वो जनता जानती है, कौन विकास हुआ, कौन नहीं, कौन कम हुआ, चेहरा नहीं लोग देखे होंगे उस व्यक्ति का जिसका नाम आप ले रहे हैं। सर आपको भी लोगों ने 2007 में जिताया था। 2007 में कुछ इबारतें लिखी गई यहाँ पर। अब इसके बाद अगर जनता चुनती है आपको और ये माना जाता है कि ये सीट जो है बसपा के हाथ में ही रहती है, तो फिर विधायक होने के बाद क्या वरीयताएं होंगी सर? हमारे इस क्षेत्र को हम तो बड़ा कष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि जो लोग रह करके क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। हम विधायक थे, हम विपक्ष में रहते हुए जो हमने कर दिया, सत्ता पक्ष वाले नहीं कर पाए।
पूरे क्षेत्र की बात कर रहे राजेंद्र सिंह पहलवान जी, हैं। और राजेंद्र सिंह पहलवान जी, जो अधूरे काम हैं जो हमको दिखाई देता है, हम तो उस टाइप के व्यक्ति हैं कि रातों दिन चलने सर क्या लगता है इस क्षेत्र में सबसे जरूरी चीज़ क्या होगी विकास? वैसे सबसे ज़रूरी तो ये है इस क्षेत्र का कि पहली बात तो सड़क दुरुस्त होनी चाहिए। आज के युग में मोटरसाइकिल चाहे गाड़ी, हर इमरजेंसी में हर व्यक्ति जल्दी पहुंचना चाहता है। जो 10 मिनट में जाना चाहता है और वहाँ वो 1 घंटा लग जाता है। ये हर पूरे क्षेत्र के ही हाल है। विकास कुछ नहीं हुआ है। हमारे ऐसा व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा। जो जनता की आवश्यकताएं हैं वो अपने आप पूरा होता रहेगा। कई काम हैं जो हमको दिखाई देता है, हम तो उस टाइप के व्यक्ति हैं कि रातों दिन चलने सर क्या लगता है इस क्षेत्र में सबसे जरूरी चीज़ क्या होगी विकास? वैसे सबसे ज़रूरी तो ये है इस क्षेत्र का कि पहली बात तो सड़क दुरुस्त होनी चाहिए। आज के युग में मोटरसाइकिल चाहे गाड़ी, हर इमरजेंसी में हर व्यक्ति जल्दी पहुंचना चाहता है। जो 10 मिनट में जाना चाहता है और वहाँ वो 1 घंटा लग जाता है। ये हर पूरे क्षेत्र के ही हाल है। विकास कुछ नहीं हुआ है। हमारे ऐसा व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा। जो जनता की आवश्यकताएं हैं वो अपने आप पूरा होता रहेगा। सर मेरा ये प्रोग्राम है एक, हम तो पूछेंगे, मैं कुछ तीखे सवाल भी होंगे। अरे कुछ तीखे सवाल। आपका बेटा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता है और आप बसपा से। सर ये कैसी राजनीति है? हमारी बात सुनिए, अपना अपना व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है। हमने भारतीय जनता पार्टी को आज तक न वोट दिया है न कभी सपोर्ट किया है। तो क्या पिता या बेटा पिता से दूर रहता कि दूर पिता बेटे से? राजनीति अपने अपने ढंग से लोग करने का अजान हो गया। तो बात करते हैं कुछ करना। उसने देखा कि अजान हो रही थी, उसका सम्मान करते हुए पहलवान सिंह जी ने थोड़ी देर के लिए डिबेट को रोक दिया था। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मामला जो है इनके बेटे को लेकर था, जो संत कबीर नगर के हैसर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी से, और ये जो है बहुजन समाज पार्टी से चिल्लू पार से जो है ये प्रत्याशी हैं। सर ऐसी राजनीति जो पहली बात सुन लीजिए, वहाँ पर एससी दलित महिला को निर्दल हम कुर्सी पर विराजमान किए हैं जी। पहली बात, हमारे बालक ब्लॉक प्रमुख नहीं है, हम निर्दल दलित महिला को ब्लॉक प्रमुख बनाए हैं हैसर में, निर्दल। तो सर क्या मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करते? के हम नहीं करते। आपके लड़के नहीं, ये उनका विषय हमारा। निर्दल को आपने जो दलित महिला को बनाई है तो बिल्कुल ठीक है, आपकी राजनीति से मैच खाता है। हाँ। लेकिन लड़के की बात होती है। नहीं, लड़का का जवाब लड़का देगा, हम अपना जवाब देंगे। ठीक है सर। और ये देखा गया सर कि जो आपकी विकास के मुद्दे में देखते हैं कि युवा वर्ग जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे सर? युवाओं की जो आवश्यकता होगी जहाँ की, उसको उनके सम्मान के लिए वो पूरा करेंगे। ये इन्होंने जो है पूरी बेबाकी से जवाब दिया है। हम यहाँ कुछ लोगों को बात करेंगे, कुछ लोगों से, कि अभी तक आने वाले जो विधानसभा तो होने वाला है, और इसके पहले 5 साल में जो विनय शंकर तिवारी ने किस तरह का विकास किया था, आप बताएंगे कि विनय शंकर तिवारी का विकास अभी तक क्या रहा है? विकास के नाम पे तो जीरो है उनका। इसके पहले जब विनय शंकर लड़े थे, बसपा से लड़े थे, तो उनका सम्मान करते हुए हम लोगों ने जिता दी है। पहलवान सिंह की भूमिका क्या रही 2007 के बाद? 2007 में जो भूमिका थी पहलवान सिंह की, वो एकदम निष्पक्ष भूमिका थी। और आपने जो ग्राम सभा समतपुर के लिए जो विकास किया है, संभवतः अब तक मेरे होश में 52 साल की उम्र में किसी ने ऐसा नहीं किया। क्या विधायक के रूप में किसको देखेंगे आप? विधायक के रूप में हम पहलवान सिंह को पुनः देखना चाहेंगे। पार्टी से हैं इस वजह से? पार्टी से इस वजह से? पार्टी तो अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तित्व को देखते हुए, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए, अगर आप बीजेपी से भी आते हैं तो भी ये समझते हैं हम समतपुर की जनता आपके साथ रहेगी। इन्होंने कहा कि जो है विधायक के रूप में पहलवान सिंह जी को देख रहे हो। एक युवा मेरे साथ है, तुम बोलोगे? जी बिल्कुल। ये बताओ कि अभी तुम युवा हो, क्या उपेक्षा रखते हो पहलवान सिंह जी से? तुम जी मैं बहुत उपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि जो युवा के लिए ये कर सकते हैं वो कोई नहीं कैसे कर सकते? जी जब बिना तो ये बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, क्या समझेंगे यार? हमको बुढ़ापा 2007 था जब मेरा उम्र, इस बच्चे की उम्र इतना थी, तब मैं इनके गोद में खेला हूँ, और तब ये मुझे मेरे गाँव के लिए इतना कि मेरे 2 पुलिया मेरे गाँव के लिए बनवाए हैं। और पुलिया छोड़ दीजिए, और जो काम इन्होंने नाली रोड हमारे गांव
के लिए जो किया है, अभी तक मेरा 19 साल उम्र हो गया, अभी तक किसी ने नहीं किया। और कोई तो विधायक में किसको देखना चाहोगे? जी मैं फिर से इन्हीं को देखना चाहूँगा, राजेंद्र सिंह। वोटर हो गए हो? वोटर हो गए हो? जी वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट में नाम है इन्हीं को? जी यहाँ तो पूरी जनता जो है पहलवान सिंह जी को जो है विधायक देखना चाहती है। हालांकि 2007 में जो है ये विधायक रहे हैं और समुचित विकास भी लोगों का कहना है। हमारे साथ जो एक चाचा जी हैं, चाचा जी मुझसे कुछ विकास के बारे में बात करना चाह रहे थे। चाचा जी, आपके वहाँ जो है विकास किस तरह का हुआ है? पूरा बेबाकी से कैमरे की तरफ बोलिए, टीवी में चलेंगे आप। कोई विकास नहीं हुआ। पहलवान आप मेरी तरफ आइए, यहाँ से इधर देखेंगे, इधर के अलावा इधर मेरी तरफ आइए, मैं बताऊँ, इधर टीवी की तरफ आपको देखना, क्योंकि हमें पूरी दुनिया को पहलवान सिंह के अलावा किसी ने नहीं विकास किया है। तो विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक नहीं, हम भेज रहे हैं एकदम बिल्कुल गारंटी का। पूरी जनता का जनाधार जो है देखा गया है कि पहलवान सिंह जी के ऊपर है। 2007 के बाद यहाँ के लोगों का कहना है कि 2007 के बाद जो विकास हुआ था चिल्लू पार में, वही विकास था। उसके बाद से लोगों ने ठगने का काम किया। फिलहाल विनय तिवारी 5 साल मलाई काटने के बाद सपा का दामन थामे हुए हैं। ऐसे में जो है बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर विनय तिवारी को छोड़ और जो है पहलवान सिंह जी पर भरोसा जताया। और यहाँ की आवाम की बातें तो आप इंडिया रिपोर्ट के माध्यम से आप तक पहुँच ही रही है। फिलहाल इंडिया रिपोर्ट से जो है ये चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से मैं हूँ सदर आलम खान, आपको और भी रूबरू कराता रहूँगा कि इस विधानसभा की विकास की असली हकीकत क्या है और विनय तिवारी को क्यों बसपा छोड़ सपा में जाना पड़ा। मैं सदर आलम खान।